भारत ने खुद बनाया हुआ है अपने आईपीएल की बात कर रहे हैं, नहीं आगे टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं। और इसमें ये भी ऐड कर लें, बिल्कुल सोहेल इमरान, इसमें ये भी ऐड कर लें कि बाकी वाले रिलक्टेंट तो बाकी जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इन सारे एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि इंडिया हमेशा ऐसी कोई घपला डालता है, सारों को अपने स्केड्यूल्स, एवरीथिंग हैज टू बी टर्न्ड अराउंड इंडियाज कन्वीनियंस। ये बाकियों को और बाकी बुली क्यों हो रहे हैं, उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही? तो अगर कोई नमक हरामी की, अगर कोई बेहयाई की, बेशर्मी की, बेगैरती की और हरामखोरी की आला तरीन मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ये अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि यही है हमारे पास और हम एशिया कप के ऊपर बैंक ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुजाहिद ने सही बात कही है, लेकिन जब दूसरे सदर होते थे ना आईसीसी के और मुल्कों के, तब भी उन्हीं की चलती थी। अब तो वो खुद हैं, अब तो खुद आईसीसी के है ना, वो चेयरमैन, तो वो चलेगी उन्हीं की। ठीक है, आपने क्रिकेट 4 साल के लिए बंद कर दी, 3 साल के लिए बंद कर दी, वो अलग चीज़ है। जहाँ तक आपने ये तैयारी की बात की है, अगर आप ये समझें कि PSL से कोई प्लेयर उठा लेंगे, वो मर्जी से उठा लें, बाकी उससे तैयारी वाली बात कोई नहीं है। माजिद भाई कह रहे थे कि पिछले 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कभी कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ जारी होते हैं, चाहे वो आईसीसी हो चाहे वो एसीसी हो, तो इंडियन मीडिया की तरफ से पहले उनको फीड किया जाता है और फिर उसके बाद खबरें सामने लाई जाती हैं और फिर तकरीबन वही कुछ होता है जो इंडियन मीडिया पहले बयान कर चुका होता है। 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, 2023 का एशिया कप देख लें, उसके बाद फिर जो पिछले साल हुआ मामला वो देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फैसले होते रहे नवंबर दिसंबर में, और वही कुछ होता रहा। जय शाह ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी जिसको बाद में डिलीट किया गया, फिर उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हमने अगर मोहसिन नकवी के पास भी एक ओहदा है, मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला, क्योंकि वो कह रहे कि जब तक मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं कोई क्रिकेट नहीं होगी। आज ही मैंने उनके मीडिया चैनल पे बिल्कुल यही टोन, कोई क्रिकेट नहीं होगी जब तक मोहसिन नकवी हैं। तो फिर जय शाह जब तक हैं, फिर हम भी कह सकते हैं कि जब तक जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं तो कोई क्रिकेट नहीं होगी इंडिया के साथ, और उनको होना ही नहीं चाहिए। तो फिर ओवरऑल उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो देख रहा हूँ कि एशिया कप होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखना ये है कि ना होने की वजह क्या है। ना होने की मेन वजह, पहले भी हमें वो चीज़ें सफ़र करनी पड़ी कि जिस तरह उन्होंने 3 साल के लिए ना हम उधर जाएंगे ना वो हमारे पास आएंगे, इस तरह की जब कंडीशंस में आप क्रिकेट को मूव फॉरवर्ड करते हैं तो क्रिकेट का जो अंजाम है वो इतना अच्छा नहीं होता। अब देखिए, इनको जिस चीज़ पे बहुत घमंड है वो यही है कि जो स्पॉन्सर सबसे ज्यादा हैं वो इंडिया से आते हैं, लेकिन स्पॉन्सर सिर्फ इंडियन खिलाड़ियों को देखने के लिए तो नहीं पैसा लगा रहे। स्पॉन्सर्स ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है वो क्यों, उसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप क्यों। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन दोस्तों अब एशिया कप के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें अटक गई हैं। दोस्तों, अब ये बात आ रही है कि अफ़गानिस्तान ने भी भाई मना कर दिया है एशिया कप में खेलने से, साफ साफ उन्होंने बोल दिया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है भाई, पाकिस्तान का मीडिया भी एक ही चक्कर में पड़ा हुआ है कि सारे बोर्ड मिल के BCCI के ऊपर बात उठाएँ। लेकिन दोस्तों, वही वाली बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वही बात है, बोले कौन। क्योंकि किसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड हो गया और तुम्हारा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, पाकिस्तान तो भोगता तो साइड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हांगकांग हो गया, ये भाई किसी में इतना दम नहीं है कि ये BCCI से पंगे ले सकें। इसलिए भाई चुपचाप जैसा BCCI कहता है ऐसे ही मानेंगे। इनके खुद क्रिकेट एक्सपर्ट और जो डिबेट में जिनके एक्सपर्ट लोग बैठे, उनका खुद कहना है कि हाँ भाई उनकी ही बात माननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, हार थक के उनकी ही चलेगी। दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा मामला था। लेकिन मैं सिर्फ कहने का मतलब यही है कि ये जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर इंडिया चाहेगा तो इंडिया के खिलाफ कम से कम ये बोर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, जिस तरह की उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जिस तरह नहीं बोलेंगे सर, सारे पैसे वो सारे पैसों पे मोनोपोली है BCCI की, सर कोई नहीं बोलेगा। पहले भी हमने देख लिया है, वैसे बड़ी ये तो मेरा ख्याल है ये पुरानी डिस्कशन हो गई है कि बाकी जो है बोलते नहीं बोलेंगे। अच्छा भट्टी साहब, आप बता दें अगर ये क्या ग्राउंड आपको लग रही है, ये
चेक कर रहे हैं कि अभी माहौल और क्या रिस्पांस मिलता है कि टूर्नामेंट ही कैंसिल हो जाएगा या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएगा? क्योंकि अभी होस्ट मुल्क ही ना चाहता हो तो फिर क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? और बाकी लोग क्या अरे ओके, पहले तो कंसर्न ये भी होना चाहिए ना, हमारे वजीर पे एतराज़ है उन्हें कि उन्होंने जिस तरह का जंगी माहौल बनाया हुआ है, बाकी हो सकता है टीमें भेजें ही ना अपने खिलाड़ी वहाँ पे, बोर्ड्स। और इसकी सदारत तो ऑब्वियसली मोहसिन नकवी के साथ है। एशियन काउंसिल का क्या किरदार है इसमें, भट्टी साहब ये भी बता दें। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो उस वक्त बनी थी 83 में, जब एशियन ब्लॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता था। लेकिन आज तो आप देखें कि एशियन ब्लॉक जो है वो बिल्कुल स्प्लिट हो चुका है, बोल ही नहीं रहे। कोई किसी के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं। अभी सोहेल भाई बता रहे थे बांग्लादेश की, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, श्रीलंका भी भारत की तरफ उसका झुकाव है। तो ये बात तो अपनी जगह है। लेकिन जहां तक एशिया कप की बात है, एशिया कप की मेजबानी तो भारत के पास है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान टीम ने तो भारत ट्रैवल नहीं करना, और भारत पहले ही कह चुका है कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर होना है। लेकिन हमने 86 में एक एशिया कप ऐसा भी देखा है जो भारत के बगैर हमने खेला है। तो अब उस वक्त तक क्या कहानी बनती है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो जुलाई में आईसीसी की मीटिंग होने जा रही है सिंगापुर में, थोड़ी देर पहले सोहेल इमरान ने खबर दी है, तो मेरे ख्याल में उस मीटिंग से कुछ कहानी मजीद खुलकर सामने आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सिंगापुर में मीटिंग पड़े, क्योंकि जब इन्होंने विड्रॉ किया तो बहुत से स्पॉन्सर्स ने भी इनको बोला होगा कि भाई हमने जो आपको इतने पैसे दिए थे और स्पॉन्सरशिप डील साइन की थी वो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए की थी, तो अब आप ये इस तरह के नखरे क्यों कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे। तो अभी ये जो बड़ी बड़ी बातें कर भी रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग पूल में होंगे, आगे आप देखिएगा उस बात से भी इन्होंने यू टर्न लेना है, क्योंकि इनको पैसों की जितनी भूख है। देखिए, इनको इलेक्शन जो जीतने का शौक है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पैसों के ये जितने लालची हैं, आप देखिएगा कि इन्होंने बाद में फिर पाकिस्तान के आगे तरले करने हैं कि यार हमने जो डील साइन की थी वो तो इंडिया पाकिस्तान मैच की थी, तो अब आज जो है ना टेबल पे बैठो हमारे साथ और हमारे साथ जो है ना मैच खेलो। सही। अच्छा, ये सब कुछ तो हो रहा है, पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस इसको किस तरह से देख रहे हैं, और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी पे भी एक स्टैंड लिया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम तर ये जो ड्रामा इंडियन मीडिया की जानिब से किया जाता है, या एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसल्ट है इस गेम की, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी इंसल्ट है कि हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद पॉलिटिकली कुछ भी हो जाए तो इंडिया में एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है कि इनकी क्रिकेट टीम से ना खेलो, क्रिकेटर्स को ना आने दो, हमारे क्रिकेटर्स महफूज नहीं है। तो ये इसके लिए पाकिस्तान कुछ स्टैंड लेगा? देखिए नीलम, जो मोहसिन नकवी साहब को जब बनाया गया था पीसीबी का चेयरमैन, तो यही सोच के बनाया गया था, क्योंकि पता था गवर्नमेंट को या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि कल को जब इंडिया ने नखरे करने हैं तो उनके बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ खेलने में करने हैं, और यही वजह है कि एक स्ट्रॉन्ग चेयरमैन पीसीबी का बनाया गया था जो कि डिसीजन ले सके। और हम जो मुझे कुछ सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि इवन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा किस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया, एक तो पाकिस्तान का मीडिया यही बोल रहा है कि भाई मोहसिन नकवी को हटाएंगे, ये बोल रहे हैं कि एशिया कप जब भी होगा। वो बोल रही है कि भाई ये हम जैसा को हटाएंगे। अरे भैया तुम जैसा को हटाओगे, आईसीसी के मैनेजर को, जो भी मतलब आईसीसी का जो चेयरमैन है तुम उसको हटाओगे? वह भैया क्या बंदे हो तुम यार, हद मचा दे तुमसे यार, क्यों रैंकरिंग करते हो जो तुम्हारी बस की नहीं होती है, ऐसे बातें करते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।